किया था बेटा? मैं क्वेश्चन कल आप आए थे, कल कौन था यहाँ? एक क्वेश्चन लास्ट करा था तो उसकी आज शुरुआत कर रहा हूँ। 37वां है समाकलन। रिपीट करा रहा है इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन था इसलिए। सबके अपॉन 1 प्लस x की पावर 3 दैट इज, मान लीजिए इसे कैसे करेंगे, इसको किसको सपोज करें? गुंजान बता बेटा। देखो पहले तो आप एक फॉर्मूला देखो, d अपॉन dx tan इनवर्स x पढ़ा था, कितना होता है? 1 अपॉन 1 प्लस x, ये फॉर्मूला था ना। यहाँ पावर कितनी है? वहाँ कितनी है? जब यहाँ दोगे तो वहाँ कितनी? 4, जब वहाँ 4 हो तो वहाँ कितनी? 8। स्क्वायर कर दीजिए, लेकिन उससे जरूरत नहीं है। आप एक काम कीजिए, मान लीजिए माना tan इनवर्स x की पावर 4 इज इक्वल टू t, और tan उसका डिफरेंशिएट कितना आएगा? डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x करेंगे तो tan इनवर्स का आ जाएगा बेटा 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, यानी कि x की पावर 4 का स्क्वायर। ये तो करोगे, और साथ में इसका भी करना पड़ेगा, साथ में इसका भी करना पड़ेगा, यानी कि d अपॉन dx और x की पावर 4, हाँ बराबर dt होगी। इसका भी तो करते हैं ना, तो ये हो गया 1 प्लस 1 अपॉन x की पावर 8 हो गया। इसका कितना हो गया? 4x की पावर 3, तो ये कितना हो गया बेटा? dx, और बराबर कितना हो गया? ये dt। यहाँ से देख लो x की पावर 3 तो रहने दीजिए ऐसी, और 1 प्लस x की पावर 8 साथ में dx बराबर dt अपॉन 4 यहाँ कर दीजिए। ठीक है, अब ध्यान से मैं देखूं, ये वाला जो हिस्सा है वो हिस्सा यहां से पूरा होगा, ठीक है बेटा? तो मैं इसके पूरे की जगह लिख सकता हूं dt अपॉन 4 लिख सकता हूं। ठीक, नाउ क्या बनेगा? ये dt अपॉन 4 पॉजिटिव है ना, तो dt अपॉन 4 यहीं रहने दीजिए, और इसको क्या मानेंगे? साइन के साथ t आएगा। 1 अपॉन 4 को भाग खींच लीजिए, क्योंकि रूल नहीं है। साइन t का कितना बनेगा? माइनस cos t और प्लस c, माइनस 1 अपॉन 4 cos t कितना था? tan इनवर्स x टू द पावर 4 प्लस c। आंसर बताइए, बढ़िया क्वेश्चन है। एक और लिख देता हूं, ये ऐसे क्यों कर दूंगा? तो सर लाइट नहीं, इसमें से हो जाएगी। सर फेस कम हो जाएगा ना, तो शायद आपको समझ आ रहा है बेटा? पक्का ना? पूछ लीजिएगा बिना संकोच के। दुनिया समझ आ रहा है बेटा? देखो कोई नहीं, उतार रही है, कद उतार लिया, ऊपर कर दो इसको थोड़ा सा। तो नहीं है इसमें
ध्यान से देखो, सवाल थोड़ा पटा सा लग रहा है लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ध्यान से अगर देखो, अगर इसको xt मानता हूं तो x की पावर 10 का कितना होता है 10 x की पावर 9, और a की पावर x कितना होता है a की पावर x log base e to the 10, सेम चीज नीचे वाले को लिखना चाहिए, ऊपर छपा हुआ है, यहां लेट कर दिया। इसका हो जाएगा 10 x की पावर 9 प्लस a की पावर से a की पावर x log base e to the 10 साफ में dx बराबर dt। देख लीजिए ये यहाँ था, ये ऊपर आ गया, सीधा कितना आ गई dt अपॉन t आ गया। dt अपॉन t कितना होता है log t with mod प्लस c, लगा दीजिए आंसर। t कितना है जो माना था x की पावर 10 प्लस 10 टू द पावर x प्लस c। ऑप्शन है इसके अंदर, बिल्कुल है ऑप्शन, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी है। घर पे पढ़ती बोलो बच्चे, आगे चले बेटा। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ये पूछा किसके बराबर है? कैसे करेंगे मोहिनी, बताओ बेटा कैसे करेंगे? सिंपल वन है ना, तो साइनस वेरी गुड, ऊपर वन है दिख नहीं रहा है लेकिन होता है, अंडरस्टूड। आप वन को ब्रेक कर लीजिए, साइन स्क्वायर एक्स प्लस, बेटा समझ में आ रहा है तेरे को? वन को ब्रेक कर दिया है ना, हमें कुछ मिल जाए, मिल सकता है, और आंसर आपको ऊपर दिए 4, उसमें से कोई एक आंसर करेक्ट होगा, दोनों को सेपरेट कर लीजिए। वो बार-बार परेशान हो रहा है ये बेटा, लाइट करी परेशान है, कुछ और कर रहा है? लाइट ही कर रही हूं, तो वो तो नहीं हो पा रहा है। ये कैंसिल हो गई बेटा, ये कैंसिल हो गई, ये कितना हो गया, सॉरी ये कितना हो गया, आपको फॉर्मूले बताए इसके? बताया बेटा फॉर्मूले इसके? अभी नहीं मालूम है, ये तैयारी कर ले बेटा, समय नहीं है हमारे पास। क्या नाम है तुम्हारा? तनिष्का। कनिष्का, ये बेटा मुझे बताना इसका फॉर्मूला क्या लिखूं? 10x। वेरी गुड, इसका बता कनिष्का। इसका माइनस cot x cos into cot। कॉट हो गया, हाँ। ऑप्शन देखो, ओके ऑप्शन है इसके अंदर, tan x minus cot x, ठीक है ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस आपको नहीं करा, पहले बात तो चीज नोट करा,
कहीं क्वेश्चन फंसेंगे तो कैसे करेंगे? स्क्वायर वाला मिलेगा हमें sin स्क्वायर x का मिलेगा, पता है आपको दिखाते हैं। मैंने शायद मिलर ने कराया आपको या मैंने अपनी क्लास में कराया sin स्क्वायर x करना है। मान लीजिए ये आपको कराया था बेटा sin क्यूब x का सर कराया था ना कहीं? यस सर। तो sin स्क्वायर x वाला कराया था, क्या कराया था पता ना? 1 माइनस cos। अच्छा ये पता है एक्सेप्ट आवा ये करा पहले नहीं आपको, चलो कोई बात नहीं। मैं फिर से एक बार ये बताना चाह रहा था, ये वाला बताना वो तो करा दिया आपने, ये वाला भी कराऊंगा। देखो अभी sin स्क्वायर करा, sin स्क्वायर इसका हमें नहीं पता होता, आप इसमें एक चीज याद कर लो। क्या बताया था आपको, याद है कुछ? cos 2x दो फॉर्मूले थे, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x और 2 दो फॉर्मूले बताए थे बेटा, दो फॉर्मूले ना। अब हमें sin स्क्वायर x चाहिए तो हम इसको यहां से उठाएंगे तब फॉर्मूला बनेगा। मान लीजिए सारे बनेंगे, चलो तो इस बात को ये 2 sin स्क्वायर x को लेके आइए यहाँ पर। अगर मैंने यहाँ लिख दिया ये 2 sin स्क्वायर x तो यहाँ 1 माइनस cos 2x है और आपको लेना है क्या sin स्क्वायर x, तो क्या आएगा 1 माइनस cos 2x अपॉन, ये तो हो गया बेटा। इसकी जगह लगा देंगे आप 1 माइनस cos 2x अपॉन 2 और dx अलग अलग खोल दीजिएगा, 1/2 और dx का अलग खोल दीजिएगा और 1/2 बाहर चलेगा और cos 2x को यहाँ खोल दीजिएगा। ये 1/2 के साथ क्या आएगा x आएगा, ये 1/2 ऐसे जाएगा, cos 2x का बनेगा sin 2x और अपॉन में 2 हो जाएगा प्लस हो जाएगा। इस वाले को भी नीचे लगा देंगे। अब मैं जो आपको चीज बताना चाह रहा हूँ ये तो आपने कर लिया। अगर कहीं cos 4x आ जाए या पावर 4 आ जाए, sin 4 आ जाए, sin 6 आ जाए, मल्टीपल जब डबल में आ जाए तब कैसे करेंगे? एक तरीका है उसका। अभी आपने sin स्क्वायर से निकाला और इससे क्या निकालूंगा मैं 2 मिनट के लिए 2 cos स्क्वायर x ऐसे यानी तो क्या बनेगा बेटा 1 प्लस ये तो बनेगा cos स्क्वायर x हो जाएगा यहाँ पर 1 प्लस अपॉन 2। इन दो को ध्यान रखना है, इस वाले तो और इस वाले। अब ध्यान दीजिएगा, माने यहाँ पे cos स्क्वायर 2x आ जाए या माने cos 4x आ जाए, कितना है तो यहाँ पर आपके पास cos 2x आ जाए, यहाँ sin स्क्वायर 2x आ जाए। एंगल यहाँ देखते रहो, ये एक है, यहाँ कितना है 2, यहाँ 2 में तो यहाँ कितने होंगे 4, यहाँ 3 में तो यहाँ कितने होंगे 6। ऐसे करके आपका चल जाएगा आपके पास, जब करोगे ना तब समझ में आएगा। अब मैं आपको एक क्यूब वाला करा के दिखाता हूँ, ये रख कर दूं यस सर। बल्कि से ऊपर लेके जाता हूँ, यही करते हैं 2 मिनट के लिए, ठीक है। मालिक क्यूब आ जाए बेटा तो क्या करोगे, कराएगा ना, क्यों So cos square x into cos x, so sin पहले इसको sin स्क्वायर x लिखो, sin square x into sin x। अब इसको ब्रेक कर लीजिए, फायदा मिलेगा। अब आप इसको मान लीजिए, किसको cos x को मान लीजिए, क्या t मान लीजिए, तो क्या बनेगा माइनस का और dx बराबर कितना हो गया dt, यानी माइनस यहाँ पहुंच जाएगा तो क्या आएगा 1 माइनस टी स्क्वायर और साथ में क्या आएगा माइनस dt, ये करेगा इसकी जगह माइनस का dt लगा देंगे तो ये क्या आएगा माइनस का, चलने दीजिए 1 dt, बाकी माइनस का प्लस करो, ये माइनस ही रखो यहाँ कर माइनस मल्टीप्लाई करोगे ना माइनस का 1 dt और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये टी स्क्वायर dt माइनस का तो टी हो गई और प्लस कितना हुआ टी की पावर 3 अपॉन 3 हो गया प्लस प्लस यहाँ टी कितना माना था आपने cos x माना था, माइनस का cos x प्लस cos क्यूब x अपॉन 3। बताओ उसमें दे रखा शायद क्वेश्चन नहीं, क्यूब का नहीं
देखना चाह रहा था वो इसमें मुझे मिला नहीं। ऐसे ही दे रखा है इसमें sin 4x दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है। अभी बताता हूँ करके दसो हैं करा दिया ये एक्सेस करा दिया हमने। ये आपके साथ कुछ कहा है ना फॉर्मूला के कुछ सॉल्व करना है ठीक है। अच्छा ये एक्सरसाइज तो कर चुके हैं हम लोग भाई। हाँ ये कर चुके हैं शायद। ये नहीं बुक है पुरानी बुक है तो पुरानी बुक कुछ कर दिया क्या एक्सरसाइज कोई। एक नहीं है तो जरूर कट गई बेटा एक्सरसाइज बिल्कुल कटी है। ये इसके अंदर गायब है। चलो आप नॉलेज ने मैं और क्वेश्चन देखता हूँ इसमें कुछ। चलो मैं क्वेश्चन करा के दिखाता हूँ। ये क्वेश्चन कराते तब क्लियर होगा। देखो क्वेश्चन है sin स्क्वायर 2x और अभी भी मैंने फॉर्म बताया था इसका। क्या बताया था याद है बैक डायरेक्ट करना चाह रहे हो डायरेक्ट। चलो तो इसको लिख सकता हूं मैं 1 माइनस cos 2x ये तो था ना तो 2 ये रहेगा और x ये चलता रहेगा और अपॉन 2 आएगा। हाँ बोल बेटा बोल कर सकते हो नहीं फिर से बताऊं समझा रहा ना। ये x का इंडिकेट हो x को दो sin स्क्वायर x को दिया लिखा था हमने 1 माइनस cos 2x sin के साथ माइनस लगाना और cos के साथ प्लस लगाना। 1 माइनस cos क्या बनेगा ये 4x प्लस 10 बनेगा और सबके पॉइंट 2 अलग अलग कर लेना तो ये 2 सबके अलग अलग कर दीजिएगा और देखो ये आंसर आएगा। ये 1/2 रहा dx 1/2 चलता रहेगा cos 4x प्लस 10 रहेगा और dx रहेगा 1/2 का कितना बनेगा x बनेगा। ये 1/2 ऐसे चीज रहेगा cos का कितना बनेगा sin पॉजिटिव साइन होगा। और एक बात और बता दी आपको जो भी x के साथ मल्टीप्लाई होगा जो भी वो नीचे आएगा साथ में c आएगा। आंसर चेक कर लो चाहो तो आप। उतारो एक क्वेश्चन और करना आपको देखो। एक क्वेश्चन 2 है ये
एक क्वेश्चन और करता हूँ। अब ये वाला करना मान लीजिए क्वेश्चन, तो इसका फॉर्मूला है 2 sin A cos B, तो इसको सेट करने के लिए आप पहले 2 से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। यहाँ डिवाइड और मल्टीप्लाई ये आपस में चेंज कर सकते हैं, तो ये भी चेंज हो जाएगा। इसलिए ये फॉर्मूला रखा है, cos A लिखा हो sin A लिखा हो, तो आप इसका फॉर्मूला ऐसे लिखेंगे। अगर आप इसको cos यहाँ करोगे यहाँ करोगे तो यहाँ पर माइनस से चला जाएगा, चेंज करने की जरूरत नहीं है, एक ही याद करनी है। ये वाला पॉइंट वैसे चलता है, इसको हम देखेंगे क्या बनेगा, समाकलन sin A plus B, तो कितना होगा 7x, ठीक है, और प्लस ये कितना हो गया, एक बार माइनस करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 4x आएगा, माइनस का x, ये dx आएगा।